क्या आप भी नया घर बनवाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। और ये गलती आप भी न करें, ये इसलिए रखे इन 6 बातों का ध्यान। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है फाउंडेशन। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि लोग फाउंडेशन बनवाते वक्त इस टाइप का कंक्रीट फिलिंग करवाते हैं, जो कि गलत है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा इस टाइप की शटरिंग करके ही फाउंडेशन बनवाना चाहिए। तो दोस्तों इसका फायदा यह होता है कि कभी मिट्टी अगर धंसती है तो बिल्डिंग में आने वाली इन सब दिक्कतों से बचा जा सकता है। तो नंबर 2 पर आता है प्लिंथ बीम। तो आपने इस टाइप के बिल्डिंग में क्रैक को जरूर देखा ही होगा। तो दोस्तों इसका रीजन प्लिंथ बीम ना होने के वजह से या प्रॉपर ठीक ढंग से प्लिंथ टाई न होने के कारण ये सब दिक्कतें आती है। तो दोस्तों हमें किसी भी नई बिल्डिंग को बनवाते वक्त हमें प्रॉपर ढंग से प्लिंथ बीम बनवाना चाहिए। सारे बीम एक दूसरे से मिलकर इस टाइप का ग्रिड बनाना चाहिए, जिससे सभी आपस में जुड़े होने के वजह से जो बिल्डिंग का लोड होता है वो इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे आने वाली दिक्कतों से बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3, जो कि कॉलम बीम स्ट्रक्चर के बारे में है। तो दोस्तों आपने इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होते देखा होगा। तो दोस्तों इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को हम वॉल बियरिंग कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो दोस्तों और इस कंस्ट्रक्शन का यूज ओनली सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता था। जैसा आपने शायद गाँव वगैरह में देखा होगा, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है, लेकिन अब के जमाने में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कॉलम बीम वाला ही स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 4, जो कि कॉलम और बीम साइजेस के ऊपर होने वाला है। आपने इस टाइप की बिल्डिंग को गिरते देखा होगा। तो दोस्तों आपने कहीं न कहीं ऐसी बिल्डिंगों का गिरना देखा ही होगा, जो कि लोड बढ़ने के वजह से गिरता है। तो इन सब का रीजन ये होता है कि जो बिल्डिंग में कॉलम या बीम साइजेस लोड के हिसाब से ना होने के वजह से होता है। तो दोस्तों हमें हमेशा जब भी कंस्ट्रक्शन करवाए कॉलम साइजेस और बीम साइजेस स्ट्रक्चर इंजीनियर के गाइडेंस में ही रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 5 के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो है वॉल्स के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के पैसे बचाने में। तो दोस्तों हमें कंस्ट्रक्शन करवाते वक्त इंटीरियर वॉल्स, जो कि लोड बियरिंग के लिए नहीं होती है, तो हमें इन दीवारों को 4.5 इंच का ही बनवाना चाहिए। इंटीरियर वॉल्स 9 इंच का ही बनवाना चाहिए। तो दोस्तों इनका फायदा यह होता है कि बहुत सारा स्पेस और पैसा दोनों का बचत हो जाता है अगर आप ऐसे वॉल बनवाते हो। तो अब हम बात करते हैं घर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी नंबर 6 स्टेयर्स के बारे में। तो दोस्तों हमें स्टेयर्स के स्टेप्स पर कभी भी भूलकर भी प्लेन टाइल या इस टाइप की टाइल का यूज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा स्टेयर्स पर स्टोन का ही यूज करना चाहिए, जो कि देखने में बहुत अच्छा होता है और ये स्लिपरी भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे 6 बातें जो कंस्ट्रक्शन करवाते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे पैसा और एक बढ़िया टिकाऊ घर भी बनता है। और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।